हाय गाइज, मैं राहुल सर। आज हम लोग 12th फिजिक्स में बात करेंगे रेखीय आवर्धन के संदर्भ में। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात को बच्चे बहुत ध्यान से समझना है। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात में बात करेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट, पहली बात तो जहाँ रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। चलिए देखिए, जहाँ भी आपको भैया रेखीय आवर्धन मिलेगा वहाँ किससे लिखा रहेगा? m से व्यक्त करते हैं। अगले पॉइंट में बात समझेंगे। रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है? रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। ध्यान से बात समझिए। रेखीय आवर्धन को m से लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को i से i डैश लिख लीजिए, o डैश। ये हमारा फार्मूला है। या फिर सिर्फ i लिखते हैं, i बटे o लिखते हैं। बात इतनी समझ में आई? तो परिभाषा क्या बनी? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या बोला? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है भैया? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, नहीं कोई पूछ ले तो बता दो। अब सवाल पूछेगा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अनुपात है। अब बताइए, जब अनुपात में होता, अनुपात रहता तो कट जाता, मात्रक कहाँ बचेगा भाई? रेखीय आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेखीय आवर्धन हमारा है, ये बताइए कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। कैसी राशि भैया? विमाहीन राशि। इसकी कोई विमा नहीं होती है। अच्छा, ये आया काहे लिए है? बहुत अच्छे काम के लिए आया। इतना बढ़िया काम करने आया, बता रहे हम आपको। देखो क्या करने आया बेचारा, रेखीय आवर्धन। इसको क्या आवश्यकता पड़ी इसको आने के लिए ना? यही प्रश्न उठा दिमाग में। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि मैं कहूँ कि m का मान 1 से बड़ा हो जाए, क्या मैंने बोला भाई? यदि m का मान किससे बड़ा हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए, तो आज जान जाइएगा हमेशा प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु भैया क्या होगी? छोटी होगी। समझ बात आई कि नहीं आई? प्रतिबिंब बड़ा होगा। कब होगा बड़ा? जब m का मान किससे बड़ा हो जाए? 1 से। अगले कंडीशन में m बराबर जब 1 हो जाए तो जान जाइएगा कि प्रतिबिंब और वस्तु आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई है। समझ में बात आ रही है ना हमारी? अगर m का मान 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब और वस्तु आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर m का मान छोटा हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब जान जाइएगा कि आज प्रतिबिंब के ऊपर आफत आ गई, मतलब छोटा हो गया और वस्तु हमारी क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। समझ में आया? m काहे लिए आता है? m कुछ करने नहीं आता, सिर्फ यही बताने आया कि हम कौन बड़ा कौन छोटा। बात समझ में आई? नोट करिए इतना।
अब देखिए भाई, हम आपको दर्पण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? दर्पण। पॉइंट में बात सीखिए। दर्पण में क्या पढ़ाया गया था? पहला पढ़ाया गया हमारा समतल दर्पण, और दूसरा हम क्या पढ़ाए थे? गोलीय दर्पण पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? गोलीय दर्पण पढ़ाए थे। गोलीय दर्पण में दो बातें बताई थी। पहला वाला अवतल दर्पण पढ़ाया था, और दूसरा हमने क्या बताया था? उत्तल दर्पण बताया था। बात समझ में आई? समतल दर्पण की आवर्धन जो क्षमता होती है, याद रखिएगा, m बराबर +1 सदैव होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? m बराबर कितना होगा? +1 सदैव होता है। ठीक, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 हमेशा होगी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी। ठीक है। अब बताइए, गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा, देखिए कितनी बातों पर। पहली बात, यम से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। सभी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है भैया। ठीक है। अब बताइए, सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में क्या हो सकता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? हम बताएं, छोटा बनेगा। जब छोटा बनेगा तो यम का मान 1 से क्या होगा? छोटा, सदैव। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट करिए इतना हमेशा। बहुत काम की बातें हैं ये सब, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अगले पॉइंट में थोड़ी और बात करेंगे आपसे। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? अवतल दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये P है। ठीक। अब मान लेते हैं ये हमारी कोई एक वस्तु जिसका नाम OO डैश है। यहाँ A ये गई, यहाँ से टकराई और यहाँ आई। मैं मान लेता हूँ इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, I डैश प्रतिबिंब बन गया। ठीक, ध्यान से बात बच्चे समझिएगा। ये वाला कोण हमारा I हो गया, और ये वाला कोण हमारा क्या हो गया? R हो गया। या इस कोण को थीटा मान लो, कुछ दिक्कत नहीं। I कुछ भी मान लीजिए आप लोग। ये देखो, IR ना मान कर थीटा मान लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? थीटा मान लेते हैं हम लोग। एक बात बताइए, ये जो ऊपर वाली है इसको हम लोग +y1 मान लेते हैं। ठीक, जो वस्तु की लंबाई है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई इसको माइनस क्या मानेंगे? y2, क्योंकि भैया ये नीचे है। ठीक, इसीलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वस्तु रखी, वस्तु की दूरी को u से, तो बताइए चिन्ह क्या होगा? -u होगा। अब प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस कितना होगा? v होगा। बहुत ध्यान से बात समझिएगा। अगर मैं बात करूं, ठीक, देखिएगा, त्रिभुज किस में बात करो? इसमें OP O' में। अगर मैं tan थीटा का मान निकालना चाहूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे भाई क्या होता है? आधार होता है। तो बताइए लंब का मान क्या है? +y1 है, नोट कर लेंगे। आधार का मान क्या है? बोलिए जी। आधार हमारा माइनस कितना है? u है। तो tan थीटा बराबर ये हमारा आ गया। समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट मान लीजिए। अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज IPI डैश में, IPI डैश में, तब बताइए अगर मैं tan थीटा लेना चाहूँ तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे क्या होगा? आधार होगा। ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में। ठीक, याद रखिएगा। अब बताइए, इसके सामने की भुजा लंब होगी, और ये जो है भैया आधार है, और ये हमारा कर्ण होता है। तो बताइए लंब हमारा कितना है? -y2 है, और आधार हमारा क्या है? IP है। IP के स्थान पे माइनस कितना लिखेंगे? v लिखेंगे। तो ये tan थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, y2/v। ये समीकरण कितना हो गया हमारे पास? 2 बन गया। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 के आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 व किससे भैया? 2 से। ध्यान से देखते रहिए, समीकरण 1 व 2 हमारे आपस में क्या है? बराबर है। ये देखिए, बायां, इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष, तो हमारे पास बचा क्या? +y1 और माइनस कितना? u बराबर। ये हमारे पास y2 बटे कितना? ये y2 बटे कितना बचा? v बचा। इसका त्रिय गुणा कर लो, तो ये y1v बराबर -u, और ये कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा। एक बात बताइए हमको, ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं ये y2 को पढ़ा रहने दो, अब ये जो y1 है बराबर उस पार ले जाओ तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस पड़ा रहेगा। अब यहाँ v बेचारा है, अब ये जो हमारा u है इस साइड में आएगा तो ये क्या करेगा, भाग करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। अब हमको बताओ, अब इसमें ये तो माइनस इधर वाले माइनस से गुणा कर दो तो माइनस वी अपान यू बड़ा यहाँ प्लस हो जाएगा तो y2 अपान y1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसको सीधा कर लो, y2 y1 बराबर माइनस वी अपान कितना भैया u। एक बात बताइए, y2 हमारे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है कि नहीं है, बताइए। ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है, सोचिएगा माइनस वहाँ नहीं, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक। अब बताइए वस्तु की लंबाई हमारी कितनी है, y1 है। तो हमने क्या बताया रेखीय आवर्धन की परिभाषा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो y2 अपान y1 इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं, m से। तो m बराबर माइनस वी अपान कितना हो गया, u हो गया। ये हमारा क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। नोट करिए इसको। चलिए देखिए, बहुत आसान सूत्र, अभी देखिए ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी थोड़ा और है, पढ़ते हैं इसको। अब सब सूत्र बनेंगे, ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी गारंटी है इस बात की, जान लीजिए। सूत्र क्या मिला हम लोग को, m बराबर माइनस वी अपान कितना मिला भाई, u मिला। चलिए कुछ काम करते हैं, अब देखिए फिजिक्स का असली खेल शुरू होता है। अब फार्मूला में हमारा क्या था, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ। बात एक ही है, चाहे इधर लिख लो इसका उधर लिखो। अब कहो तो मैं दोनों पक्षों में v से क्या कर दूं भाई, गुणा। चलिए v से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो v अपान v प्लस v अपान यू बराबर v अपान कितना f। v से v कट गया भाई, यहाँ 1, और यहाँ प्लस v अपान यू बराबर v अपान f। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो +1 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो v अपान यू बराबर v अपान f माइनस कितना हो गया भाई, 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, क्या करने पर, ऋण से क्या करने पर भाई, गुणा करने पर। चलिए गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा माइनस वी अपान यू माइनस वी अपान एफ, और ये प्लस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। माइनस वी अपान यू बराबर, अब इसको सीधा लिख लो, 1 माइनस वी अपान एफ, गुणा करो f माइनस वी अपान एफ। समझ में आया। अब माइनस वी अपान कितना, यू। अब एक बात बताइए, क्या अभी माइनस वी अपान यू बराबर एफ माइनस वी बटे क्या एफ, अभी हम आपको पढ़ा कराएं, m बराबर माइनस वी अपान कितना पढ़ाए, यू पढ़ाए। तो जहाँ माइनस वी अपान यू है, क्या वहाँ पर m का मान नहीं रख सकते भैया, रख सकते हैं। तो m बराबर सूत्र क्या मिल गया, एफ माइनस वी अपान कितना एफ। चलिए नोट करिए इतना इसको। अब बहुत और आसान है, एक सूत्र का डेरिवेशन और थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और याद रखिएगा। सवाल लगवाएंगे सब एकदम बहुत आसान सवाल लगेंगी, एकदम बच्चा सवाल लगेंगे सब की सब, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी आपको। आप लोग टेंशन मत लो, सब टेंशन हमको दे दो, ठीक, जितना आपका टेंशन है, क्योंकि आप भैया पूरा टेंशन लेकर घूमते रहते हो हमेशा। कितना जियोगे भैया टेंशन लेकर, टेंशन सब हमको दो पढ़ाई के संदर्भ में, फिजिक्स वाली हम लेकर घूम रहे हैं ना। आगे देखिए, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू बराबर एफ, 1 अपान एफ। अब देखो v से गुणा किया, अब यू से कर देते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में यू से क्या करने पर भाई, गुणा करने पर। चलिए यू से गुणा कर देते हैं, तो यू अपान कितना, v प्लस यू अपान यू बराबर 1 अपान, कट गया भाई, तो यू अपान v। बोलो जी। अब प्लस यहाँ क्या बचा, 1 बचा, बराबर 1 अपान कितना f हो गया। अरे भाई यहाँ भी तो यूँ होगा, ऐसा गलत काहे करवा रहे हो, ठीक। u अपान v बराबर u बटे f, उधर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ये, तो u बटे कितना भाई
v हो गया। अब इसको गुणा कर दो, u माइनस ये कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, बटे कितना, f हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं, माइनस से गुणा कर दो, ऋण से दोनों पक्षों में, क्या करने पर, गुणा करने पर। ये भैया जब गुणा कर दोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, u बटे v आ जाएगा बराबर। अब ये देखो ध्यान से देखो, ये माइनस गुणा करेगा, अंदर गुणा करेगा, माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस यू प्लस एफ, माइनस यू प्लस कितना एफ बटे कितना एफ, माइनस यू बटे v, और ये एफ माइनस यू बटे कितना एफ। ध्यान से देखिए, हम आपको सूत्रम का पढ़ाए हैं, m बराबर माइनस वी अपान यू पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, बोलो पढ़ाए हैं। तो बताइए यहाँ पर u बटे v, अब इसका टांग पकड़ के उल्टा करो, चलो टांग पकड़ उल्टा करो, अब इसको ऊपर करो, तो माइनस वी अपान, अरे भैया जब एक का करवा का आएगा छोड़ देवा का, अरे इसको भी करना पड़ेगा, एफ अपान एफ माइनस यू। अब बन गया हमारा m, तो m बराबर एफ अपान एफ माइनस कितना u बन गया। समझ में बात आई कि नहीं आई, नोट करिए जल्दी से। कितने सूत्र पढ़ लिए हम लोग m के, ध्यान से देखिए कितने पढ़े। m बराबर पढ़ा आई अपान ओ माइनस वी अपान यू पढ़ा, फिर एक सूत्र और पढ़े हम लोग अभी, एफ अपान एफ माइनस यू, अगला पढ़े एफ माइनस वी अपान एफ। इतने सूत्र पढ़े हुए हैं। m के कितने सूत्र, 1 2 3 4 सूत्र। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, नहीं रहता कोई बात नहीं, हम याद करवाएंगे। अगला देखिए, आपको दिक्कत फंसेगी, आपको यफ का चिन्ह मालूम है, यू का मालूम है, वी का, लेकिन यम का नहीं, तो यम का चिन्ह बता देते हैं आपको। ध्यान से देखिए, 2 बातें यम के लिए, यम का चिन्ह के लिए 2 बातें भैया। कौन कौन सी 2 बातें बतानी हैं? अगर प्रतिबिंब वास्तविक कह रहा है तो हमेशा यम का मान आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, याद रखिएगा। अगर आभासी कह रहा है प्रतिबिंब तो यम का मान हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात हमारी आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करना ना भूला करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।